नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदू महीनों के अनुसार ये हमारा 11वां महीना है और माघ का महीना है। तो हिंदू धर्म के अनुसार सभी महीनों में माघ मास का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये महीना दान, पुण्य, धर्म, कर्म और त्याग का महीना माना जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि नक्षत्रों के नाम पर ही सभी महीनों के नाम रखे गए हैं, ठीक उसी प्रकार से मेघा नक्षत्र के नाम पर इस महीने का नाम माघ होता है। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के माधव नाम से माध भी बोलते थे पहले, ऐसी मान्यता है, परंतु ऐसा कहीं लिखित नहीं मिलता, तो इसलिए माघ कहना जो कि मेघा नक्षत्र के नाम पर ही उचित होगा। और 11वां ये महीना है। अगला महीना जो होगा वो अंतिम महीना होगा हिंदू पंचांग के अनुसार। तो इस महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और क्यों माना जाता है, आज हम इसी विषय पर थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ था माघ का महीना, यानी कि जब सब लोग लोहड़ी मना रहे थे उसके नेक्स्ट डे से, और शनिवार उस दिन था। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से स्वर्ग लोक में स्थान मनुष्य को मिलता है। और ऐसी भी मान्यता है दोस्तों कि इस महीने आप जहाँ कहीं भी हों और जब भी आप प्रातःकाल स्नान करते हों, आप गंगा का नाम भी लेंगे तो गंगा स्नान का फल मिलता है। तो बोलिए हर हर गंगे। आज नहीं, रोज़ बोलना है इस पूरे महीने हमने। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार इस महीने में यदि विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सुबह तिल, जल, फूल, कुश के माध्यम से लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। शुद्धता पूर्वक घर में पकवान बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। और जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे वर्ष भर इसी प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। और भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। कहते हैं भगवान तो हमेशा ही दुख दूर करते हैं, पर कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, ऐसे शुभ योग होते हैं जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है मनुष्य के ऊपर। और माघ एक ऐसा ही महीना है। अगर मौका मिले तो प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, किसी भी तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए। चूँकि ये जो समय है ये बहुत ही बुरा चल रहा है, नित नई बीमारियों का सामना हमने करना पड़ रहा है, तो आप अपने ही घरों पर रहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अपने घर में ही माता गंगा का स्मरण कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। तो आइए जल्दी से सुन लेते हैं माघ महीने की कथा। दोस्तों, ये जो कथा है ये सुव्रत नाम के एक ब्राह्मण के बारे में है। तो प्राचीन काल का समय था। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। सभी वेद, वेदांगों, धर्मशास्त्रों, पुराणों के ज्ञाता थे और अनेक देशों की भाषाएं व लिपियां भी उनको आती थी। परंतु इतना विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग कभी भी धर्म के कार्यों में नहीं किया। अपने पूरे जीवन केवल और केवल धन कमाने में ही गंवा दिया। जब सुव्रत बूढ़े हो गए, जैसे कि सबने ही एक दिन होना होता है, तब उन्हें स्मरण आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, परंतु अपना परलोक सुधारने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। और ये सोचकर वो बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करने लगे। अब उसी रात्रि को क्या हुआ कि चोरों ने उनके समस्त धन को चुरा लिया। लेकिन सुव्रत को इसका दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि धन तो कमाया पर कर्म नहीं कमाए, और वे पश्चाताप कर रहे थे, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। तभी सुव्रत को एक श्लोक याद आया। मैं वो श्लोक आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ। माघे निमग्नाः सलिले सुशीले विमुक्त पापास्त्र दिवम प्रियांति। सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल ही गया। माघ का महीना चल रहा था। माघ स्नान का संकल्प लिया। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा नदी के जल में स्नान किया और 10वें दिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने त्याग के बल पर अपने शरीर को त्याग दिया।
जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन थे तो धर्म से ब्राह्मण और वेदों के ज्ञाता भी। माघ महीने में स्नान किया, पश्चाताप किया, उसकी वजह से उनका मन जो था वो निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए एक दिव्य विमान धरती पर आया और उनकी पवित्र आत्मा उसमें बैठ करके स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर चली। तो दोस्तों, मनुष्यों को चिरकाल से ही स्वर्गलोक में रहने की इच्छा होती है। उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदियों में सुबह स्नान करना चाहिए। महाभारत और अन्य ग्रंथों में माघ मास के महत्व के बारे में बहुत ही गहराई से बताया गया है। दोस्तों, माघ के महीने में ही शर्तिला एकादशी आती है। इस दिन जल में तिल डालकर स्नान करने की परंपरा होती है। साथ ही साथ काले तिल से बनी हुई सामग्री को दान भी दिया जाता है। कहा जाता है कि इससे बहुत प्रकार के पापों का नाश होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीमाष्टमी आती है। कहते हैं, मान्यता है कि इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्याग किया था और इस दिन दान, स्नान, पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस महीने कृष्ण पक्ष में मौनी अमावस्या भी आती है, जिसमें पूरे दिन मौन धारण करने की परंपरा होती है। तो इसी महीने बसंत पंचमी भी आती है। बसंत पंचमी का दिन छात्रों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन वो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी बुद्धि की कुशाग्रता के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, माघ माह में ही शुक्ल पक्ष सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। सप्तमी को अचला भानु सप्तमी भी कहा जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसी महीने में माघी पूर्णिमा भी आती है, जिसका विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करते हैं। इसके अंश वृक्षों, नदियों, जलाशयों और वनस्पतियों में होते हैं, इसीलिए इनमें सारे रोगों से मुक्ति दिलाने वाले गुण उत्पन्न होते हैं। मान्यता ये भी है कि माघ पूर्णिमा में स्नान दान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी माघ महीने की कुछ महिमा। क्योंकि माघ के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है स्नान दान पुण्य के लिए भी और हर एक कार्य के लिए। और तो क्यों माना जाता है, ये कुछ कारण भी थे। तो प्रातः स्नान करते समय बोलेगा हर हर गंगे, अपने समर्थ के अनुसार दान कीजिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।